की इस वीडियो में दो ऐसी खबर के बारे में हम बताने जा रहा हूं जिसे जानकर हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। पहली खबर की हो हमारा पड़ोसी और जानी दुश्मन चीन, जो दुनिया के सबसे लंबे और विवादित बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना को बार बार चुनौती देता है। लेकिन अगर 2025 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ जाए तो कौन बनेगा विजेता दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपको भारतीय सेना पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है दोस्तों। चीन को दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना होने का दावा है। उनके पास 20 लाख सैनिक, हाईटेक मिसाइलें, फाइटर जेट्स, बैटलशिप्स, मिसाइल और अन्य अत्याधुनिक हथियार हैं, पर क्या यह सच है या दिखावा है? आज हम भारत और चीन की मिलिट्री पावर का गहन विश्लेषण करेंगे और उन तथ्यों को उजागर करेंगे जो चीन की फेक आर्मी की पोल खोलेंगे दोस्तों। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। उस समय भारत को आजाद हुए सिर्फ 15 साल हुए थे। हमारी सेना के पास तकनीकी सुविधाओं की कमी थी और हम वह युद्ध हार गए। लेकिन उसी समय चीन की सेना की कमजोरियां सामने आने लगी थीं। आज भी वही चीन अपनी ताकत का ढोल पीटता है, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा पाया गया है। दोस्तों, चीन के पास 500 से अधिक इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइलें और 350 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके को तबाह करने का दावा करती है। लेकिन जनवरी 2024 में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खुलासा किया कि चीन की अधिकांश मिसाइलें सिर्फ दिखावा है दोस्तों। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और अर्जेंटीना जैसे देशों ने रिपोर्ट की है कि चीन के बनाए हथियारों में अक्सर तकनीकी खराबी आ जाती है। ये सभी हथियार चीन ने दूसरों की तकनीक कॉपी करके बनाए थे। उदाहरण के लिए, चीन का H-20 बॉम्बर और अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर की नकली कॉपी है। चीन की सेना को संख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी सेना कहा जाता है, जिसमें 20 लाख सैनिक हैं, लेकिन उनके सैनिक मानसिक रूप से कमजोर माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, गलवान घाटी में भारतीय सेना के सामने जाते समय चीनी सैनिकों को रोते हुए देखा जाता है। लेकिन भारतीय सेना केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अपने जुनून और बलिदान की भावना से लड़ती है। यही कारण है कि भारतीय सेना को दुनिया की सबसे समर्पित सेनाओं में गिना जाता है। भारत कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करता, क्योंकि हम न केवल नीति में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर युद्ध होता है तो यह दोनों देशों के लिए घातक हो सकता है। फिर भी भारत की सेना अपने साहस और सामर्थ्य के बल पर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, चलिए चलते हैं दूसरी खबर की ओर। भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। जम्मू कश्मीर में विशाल लिथियम भंडार की खोज और राजस्थान में यूरेनियम मिलने के बाद अब गुजरात में एक और दुर्लभ खजाने का पता चला है। ये खजाना ऐसा है जिसने कभी अमेरिका को सुपर पावर बनाया था, और अब यही खजाना भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में सबसे आगे ला सकता है। जहां पूरी दुनिया भारत की कूटनीतिक ऊंचाइयों को देख रही है, वहीं इस नए खनिज की खोज ने सभी को चौंका दिया है। चीन, जो इस क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है, अब भारत की इस उपलब्धि से हैरान है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वेनेडियम के महत्व और इसके भारत के भविष्य को बदलने की क्षमता के बारे में बात करेंगे। यह एक दुर्लभ खनिज है जो धरती पर शायद ही कहीं मिलता है, और अब यह भारत के पास है। तो आइए जानते हैं, यह खनिज क्या है, इसकी ताकत क्या है, और यह भारत को सुपर पावर बनने में कैसे मदद करेगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज के बाद अब गुजरात के खंभात की खाड़ी में दुर्लभ और अत्यंत महत्वपूर्ण वेनेडियम धातु का पता चला है। यह खोज केवल एक खनिज की नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक और सामरिक भविष्य की एक नई दिशा की शुरुआत है। वेनेडियम का शुद्ध रूप प्राकृतिक रूप से मिलना बेहद मुश्किल है। यह 55 अलग अलग खनिजों में पाया जाता है और इसका उत्पादन महंगा व जटिल है। इसकी ताकत को समझने के लिए इतना जान लीजिए कि यह धातु स्टील को और अधिक मजबूत बनाने, जेट इंजन, हाई स्पीड फ्रेम्स
और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होती है। गुजरात के खंभात की खाड़ी से प्राप्त वेनेडियम टाइटेनोमैग्नेटाइट खनिज में पाया गया है, जो तब बनता है जब पिघला हुआ लावा तेजी से ठंडा होता है। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र से 59 सैंपल इकट्ठा किए हैं और उनकी जांच से पुष्टि हुई है कि खंभात की खाड़ी वेनेडियम के भंडार का केंद्र बन सकती है। वेनेडियम का उपयोग केवल जेट इंजन और मिसाइल तकनीक तक सीमित नहीं है, यह ऊर्जा भंडारण और हाईटेक उपकरणों के लिए भी अपरिहार्य है। वेनेडियम स्टील, जो अत्यधिक कठोर और तापमान प्रतिरोधी होता है, रक्षा उपकरणों, पिस्टन रॉड्स और आर्मर्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। अब तक वेनेडियम के उत्पादन में चीन, दक्षिण अफ्रीका और रूस का दबदबा था। चीन अकेले दुनिया के 57% वेनेडियम का उत्पादन करता है, लेकिन अब भारत इस दौड़ में शामिल हो गया है। हाल ही में भारत में खनिज खोजी मुहिम के तहत कई नए भंडारों का पता चला है। ओडिशा के देवगढ़, क्योंसर और मयूरभंज जिलों में सोने के विशाल भंडारों की खोज हुई है। यह संभावना जताई जा रही है कि भारत जल्द ही सोने के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई तकनीकों का उपयोग कर भारत अपने छिपे हुए खजानों को खोजने और उनका उपयोग करने में सक्षम हो रहा है। यह खोज भारत को न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक दृष्टि से भी मजबूत बना रही है। लिथियम, वेनेडियम और सोने जैसे दुर्लभ खनिज भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ खनिजों की खोज नहीं है, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की कहानी है। तो दोस्तों, वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप भारत के इस नए युग के बारे में क्या सोचते हैं।